हम सब ने अलग अलग दरख्वास्तें जमा कराई हैं पीटीआई इंट्रा पार्टी के हवाले से। दरख्वास्त जो मैंने दी है उसमें हमने तमाम सबूत रखे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो जाली इलेक्शंस हुए हैं इनको कलअदम करार दें, और इनको कलअदम करार देने के साथ साथ हमने उनसे ये भी दरख्वास्त की है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुक्म दे कि फिल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाए। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त, फुटेज और दीगर शवाहिद भी जमा, दोबारा इंतखाबात कराने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बल्ले का निशान बचाने निकले हैं। शादी में कबूल तो सुना, पार्टी में पहली बार देखा। पार्टी आइन के मुताबिक हर 4 साल बाद चेयरमैन का इंतखाब होना है। खुद साख्ता नुमाइंदों ने खुल्लम खुल्ला झूठ बोला। पीटीआई रुकन राजा ताहिर की भी दोबारा इंतखाबात की दरख्वास्त। गैर शरई निकाह केस के चारों गवाहान के बयानात कलमबंद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजिम ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई खावर मानिका की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी के घर आते। मोहम्मद लतीफ़ ने कहा सरबराह पीटीआई बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे, कमरे में जाता तो डांट पड़ती, दोनों कमरे से बाहर जाने का कहते थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई ढिटाई से झूठ बोलता है ताकि सच का गुमान हो। तुम्हारे नौकर सच कह रहे हैं, बीवी ने खुद एतराफ़ किया। जावेद लतीफ़ के वार, कहा उसे शर्म आनी चाहिए, कौम तुम्हारे करतूतों से आगाह है। अंदेशा है आलमी ताकतें एक एजेंडे पर उसे सपोर्ट कर रही हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने झूठ छुपाने के लिए कलामे इलाही को ढाल बनाया। फिरदौस आशिक अवान के बार, कहा रियासत मदीना के दावेदार को चाहिए पहले वहाँ की तर्ज़े सियासत सीखे। उनकी अपने मुर्शिद से मुलाकातें कब से चल रही, ये बात अजहर मिनुल शम्स है। पीटीआई ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत एक इदारों की हुर्मत को ख़त्म किया। सरबरा पीटीआई बाउंड्री से बाहर खेलते हैं, उनका रवैया हिटलर जैसा है। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक, 2018 में तब्दीली से मुल्क कई साल पीछे चला गया। 2024 का इलेक्शन बहुत अहम है। इलेक्शन के लिए तैयार हैं मगर हमें माहौल दिया जाए। 2 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। इस बदअमनी की सूरत हाल में क्या इंतखाबात हो सकते हैं? मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में सवाल, कहा लाहौर में तो सब ठीक है मगर हमारी तरफ भी सब ठीक हो। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। पीटीआई में हवा भरी हुई थी जो अब खत्म हो गई। आम इंतखाबात की तैयारियों में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी। वजारत ख़जाना का कहना है इलेक्शन के लिए मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। जुलाई 2023 में 10 अरब रुपए जारी किए गए थे। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस हुए थे। इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा ना बनाया जाए। हर हल्के से इंतखाबात जीतने का दावा नहीं करना चाहिए। राजा परवेज अशरफ की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुतनाज़ा इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत तरक्याती काम नहीं कर पाती। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने वालों को मुतमईन करे। कि क्या होगा, कैसे लोग वोट देते हैं, किसको वोट देते हैं, ये वक्त बताएगा। मुझे इज्जत है मुस्लिम लीग नून के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, उनके वर्करों के लिए, उनके सेकंड लीडरशिप के लिए बहुत बड़ा एहतराम। हमारे दोस्त हैं, दोस्त रहे हैं, दोस्त होंगे। हम पार्लियामेंटेरियन हैं, मगर उन लोगों ने शो ऑफ खुद जानबूझ के ऐसा किया है। वक्त आने दें, नून लीग को पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा। इलेक्शन ऐसे नहीं जीते जाते। अगर पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखा गया तो इलेक्शन पर सवाल उठ जाएगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की सक्खर में बोल न्यूज़ से बातचीत, कहा यह फैसला आवाम को करने दें कि वो किसको मुंतखब करना चाहते हैं। सियासत में 50 साल का आदमी भी यूथ कहलाता है। इंतखाबी टिकटों की तकसीम नून लीग के लिए बड़ा इम्तिहान। मुतादिद हलकों में रहनुमा अपनी औलादों को टिकट दिलवाने के लिए सरगर्म।
खानदानी सियासत पर पार्टी क़यादत ने नोटिस ले लिया। तनाज़ा हल करने के लिए कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया। टिकट लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान ने एतराज़ात उठा दिए। कहते हैं दहाइयों से अपने हल्के में सियासत कर रहे हैं। पार्टी टिकट हमारा हक है। रहनुमाओं के बच्चों को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। इलेक्शन में मैदान मारने के लिए कोशिशें। पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान के 5 इलेक्टेबल्स को शमूलियत की दावत। सरदार यार मोहम्मद रेंद, उमर खान जमाली, खालिद लांगो, साले बुहतानी, जान मोहम्मद जमाली से रब्ता। इलेक्टेबल्स ने दावत पर गौर के लिए वक्त मांग लिया। साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो भी पीपी से राब्ते में हैं। पीपी के पार्लिमानी बोर्ड का अहम इजलास आइंदा हफ्ते होगा। 5000 से ज़ायद उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल। मईशत बहाली के इक़दाम। IMF से फिर मुज़ाकरात। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल। जनवरी में दूसरी किस्त का $70 करोड़ जारी होने का इम्कान। आइंदा बजट के लिए स्टैंड बाय प्रोग्राम नागुज़ीर करार। नए प्रोग्राम पर बातचीत रवां माह शुरू की जाएगी। निगरान हुकूमत ने मुशावरत का आगाज कर दिया। पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुक्काम शरीक होंगे। अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। कबायली अज़ला में तामीर व तरक्की के मनसूबों पर तबादला ख्याल होगा। पेशावर में मुल्क दुश्मनों का बुज़दिलाना वार। धमाके में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। एक की हालत नाजुक। CCTV फुटेज सामने आ गई। SSP ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी के मुताबिक जैसे ही पुलिस मोबाइल गुजरी, धमाका हुआ। बारूदी मवाद कॉन्क्रीट ब्लॉक्स में नस्ब था। बहुत जल्द नेटवर्क को अंजाम तक पहुंचा देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के अख्तिताम पर एक और संग मील। 100 इंडेक्स 63,000 की हद अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 63,036 पर जा पहुंचा। 62,956 पॉइंट्स पर बंद। PIA की निजकारी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वजारत कानून, वजारत एविएशन, वजारत खजाना और दीगर फरीक़ैन को 21 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सासे बेच कर खुश हैं और कहते हैं सरमाया आ रहा है। ये सिलसिला ना जाने कहाँ जाकर रुकेगा। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, बताया जाए PIA को तबाही से कैसे रोका जाए। गजा पर इसराइली जहरियत। ज़मीनी जंग का दायरा जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और बुलडोज़र खान यूनुस में दाखिल। शुमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी से भी 50 शहादतें। शहदा की मजमूई तादाद 16,000 के करीब पहुँच गई। 42,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हमास के हमलों में 1147 इसराइली हलाक। 404 इसराइली फ़ौजी भी शामिल। विमेंस क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। आसाफ शिकन मार्के के बाद दूसरे T20 में भी न्यूजीलैंड को 10 रन से शिकस्त। मुनीबा अली ने 35, आलिया रियाज ने 32 रन बनाए। कीवीज के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज अपने नाम कर ली। आलिया रियाज कहती हैं, पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर बहुत खुशी है। क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। रन्स बनाने की रफ्तार तेज़ करना होगी। बॉलर्स विकेटें लेंगे तो हमारे लिए प्लान्स पर अमल करना आसान होगा। कौमी कप्तान शान मसूद की ऑस्ट्रेलिया में गुफ्तगू। कहा, सिडनी में गेंद रिवर्स होती है। वसीम जूनियर को इसलिए साथ लाए हैं। कोशिश होगी आखिरी सीरीज़ में वार्नर के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस लाएं। 4 रोज़ा वाहिद मैच की ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की मेहमान नवाजी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और प्राइम मिनिस्टर एलोन की शिरकत। एंथोनी एल्बानीज़ ने पार्लियामेंट हाउस में दोनों टीमों को खुशामदीद कहा। उम्मीद जाहिर की कि प्राइम मिनिस्टर एलोन और पाकिस्तान टीम के दरमियान मैच अच्छा होगा। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज भी अच्छी रहेगी। पाकिस्तान एक क्वालिटी टीम है। जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। कौम का शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। मार्का हिल्ली के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत।
मेजर जनरल इंतखाब आलम की गुजरात में मज़ार पर हाज़री, फूल रखे, सलामी दी। मुरसा कहते हैं मेजर अकरम की शहादत बाइस फ़ख्र है, वो बहुत दिलेर और बहादुर थे। पाक फ़ौज की वजह से हमारा मुल्क महफूज है। रूस में शदीद बर्फबारी ने 145 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। साइबेरिया के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया। मॉस्को में भी रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। एयरपोर्ट का रनवे बर्फ से ढक गया। परवाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर, 5 परवाज़ें मनसूख जबकि 53 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हो गईं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 200 ट्रक बर्फ में फंस गए। इंडोनेशिया में आतिशफिशां फटने से मरने वाले सयाहों की तादाद 13 हो गई। मगरबी समाट्रा में माउंट मेरापी फटने से 10 कोह पैमा लापता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।